हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। पहले तो हम आज का मार्केट का मूव स्टडी करेंगे। कल हमने जो एनालिसिस का वीडियो डाला था उसमें हमारा व्यू बियरिश था निफ्टी के ऊपर, पर आज जो है मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ और पॉजिटिव मूवमेंट ही किया है, बुलिश मार्केट था। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और अभी आगे चल के क्या होने वाला है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप देख रहे हो निफ्टी को, तो निफ्टी जो है थोड़ा सा गैप अप ओपन हुई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फॉल, तो मेरा सेलिंग का व्यू था। ठीक है, पर वैसा हुआ नहीं, मेरे व्यू के अगेंस्ट मार्केट चला गया। तो ठीक है, मैं फिर मुझे क्या करना था ऐसे सिचुएशन में, मैंने ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, तो मैंने आज कोई भी ट्रेड लिया नहीं है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपके व्यू के या फिर आपके एनालिसिस के अगेंस्ट अगर मार्केट जा रहा है तो आप उसमें ट्रेडिंग ना करो, यही बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो मार्केट जो है 11,400 का नया सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, और अच्छा खासा ब्रेकआउट आके ऊपर भी क्लोज हुआ है मार्केट। ठीक है, तो कल का मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ से पॉजिटिव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे। ठीक है, तो 11,466 के ऊपर निफ्टी बुलिश हो सकती है, यहाँ से ऊपर बाइंग का सोचेंगे हम। जब तक इस रेंज के अंदर रहती है तब तक हमारा व्यू बाइंग का होगा। ठीक है, 11,466 से लेके 11,540 के बीच में जब तक रहता है मार्केट, तब तक हमारा व्यू बाइंग के लिए होगा। ठीक है, तो कल क्या करना है हमें, 11,466 के ऊपर हम बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो होगा, आज का जो हाई था वही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 11,497। और याद रखो कि 11,500 जो है एक राउंड नंबर आ रहा है, राउंड लेवल आ रहा है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट हो सकता है वहाँ पे, तो अगर वो ब्रेक होता है तो ही आगे हम बाइंग का और थोड़ा प्लान कर सकते हैं। या फिर मुझे क्या लग रहा है कि अभी आने वाले 2-3 दिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है। यहाँ पे क्यों जा सकता है साइडवेज, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी कितने दिनों से ऊपर चल रहा है, तो सारा प्रीमियम कॉल के साइड पे बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो अभी प्रीमियम डीके का जो बड़े इन्वेस्टर्स हो गए या फिर बड़े ट्रेडर्स हो गए, वो लोग प्रीमियम डीके का चांस देखेंगे मार्केट के अंदर। तो हो सकता है कि अगले आने वाले 3-4 दिन थर्सडे तक मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला जाए। ठीक है, आपको ना तो बाइंग का चांस मिलेगा ना सेलिंग का चांस मिलेगा, सिर्फ साइडवेज जा सकता है मार्केट, प्रीमियम डीके हो सकता है। वैसे भी मंथ एंड की एक्सपायरी है, तो देखते हैं कहाँ पे जाता है मार्केट। निफ्टी जो है अभी बुलिश लग रही है, 11,466 के ऊपर बाय करेंगे। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो देखेंगे पहले प्राइस का मूवमेंट कैसे हो रहा है सुबह सुबह, और फिर उसके बाद ही हम सेकेंड हाफ सेशन में ही ट्रेड का सोचेंगे। ठीक है, 11,497 के ऊपर बाय का 11,466 के ऊपर बाय का व्यू होगा हमारा। अगर 11,497 टूटता है तो ही हमारा सेकेंड टारगेट 11,540 तक का हम प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी के लिए। और अगर सेलिंग के लिए अगर आपको सोचना है तो 11,466 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम सेलिंग के लिए सोचेंगे। 11,432 का हमारा पहला टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट जो होगा 11,418 का होगा। और 11,400 अगर ब्रेक होता है तो अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है इसके अंदर, निफ्टी के अंदर गिरावट आ सकती है अच्छी खासी। तो 11,400 जो है नीचे की तरफ का सबसे अच्छा लेवल होगा, वहाँ से अगर ब्रेक होता है तो शॉर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश ही लग रही है मुझे। अभी हमने क्या प्लान किया था कि इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है और इस एक लेवल को ये ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो हमारा जो व्यू था बैंक निफ्टी के ऊपर बुलिश था, और वैसा ही हुआ है आज मार्केट के अंदर। ठीक है, तो और ये क्यों हुआ है, HDFC बैंक का भी मैंने आपको कॉल दिया था कल कि HDFC बैंक भी एक प्राइस चैनल में चल रहा है। अगर वो ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, हम तब उसमें बाइंग का व्यू रखेंगे। ठीक है, तो HDFC बैंक भी मैंने रखा है यहाँ पे। तो HDFC बैंक भी है, प्राइस चैनल ब्रेक हुआ था यहाँ पे। अगर आप देखोगे सुबह इसको, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ आपको, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे देखो, ये अच्छा खासा एक पोल बना, फिर उसके बाद यहाँ पे एक चैनल बना, एक फ्लैग बनाए। ठीक है, फिर ये इसके बाद नीचे आके रिटेस्ट और फिर उसके बाद ऊपर गया स्टॉक। ठीक है, तो ये हुआ था HDFC बैंक के अंदर, तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही थी। बैंक निफ्टी का भी मोमेंटम सेम ही था, वैसा ही था। ठीक है,
तो अभी कल के लिए क्या हो सकता है इसके अंदर, कल के लेवल्स निकालते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, कल के लेवल्स निकालते हैं कुछ, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 23,000 के आसपास, ठीक है। तो वहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है बाइंग के लिए, अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट या फिर थोड़ा सा भी अगर आपको नीचे की तरफ मिलती है और बाइंग का अगर सिनेरियो दिखता है आपको, मतलब कैसे कि 22,900 अगर क्रॉस करता है बैंक निफ्टी कल के दिन, नीचे खुल के नीचे ओपन होके अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है इस लेवल को, तो आप 23,133 का टारगेट आप प्लान कर सकते हो। पहला टारगेट आपका 23,000 होगा, फिर उसके बाद 23,133 का होगा, ठीक है। और उसके बाद कौन सा स्टॉक है, बजाज फाइनेंस देखेंगे। बजाज फाइनेंस में क्या चल रहा है, बजाज फाइनेंस एक अच्छा खासा ब्रेकआउट का लेवल दिखा रहा है, ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे इसको, ये देखो ये कैसा पैटर्न बना है, इस पैटर्न का नाम भी बताओ मुझे, ये वाला कमेंट सेक्शन में बताना इसका नाम, ये कौन सा पैटर्न बना है ऐसा। अभी ठीक है, देखते पहले लेवल्स अगर मैं दूँ आपको इसके, तो ये लेवल्स निकल के आते। पहले तो सिनेरियो देखो कि क्या हो रहा है। यहाँ से ये पहले फर्स्ट टाइम गया, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आया, सेकंड टाइम गया, फिर ये थर्ड टाइम गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखते हो इसको, तो यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इस लेवल पे 3518 पे। अगर ये ब्रेक होता है कल के दिन, तो बजाज फाइनेंस में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। पहला टारगेट ही आपका ये होगा 3556। अगर वो ब्रेक होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करना होगा। आपका जो भी टारगेट है उसको आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये इंट्राडे के टारगेट से अगर आप पोजिशनल टारगेट निकालते हो तो इसकी हाइट आपको मेजर करनी होगी, ठीक है। तो ये सब पैटर्न आपको पता है ऑलरेडी, तो आपको पता है कि टारगेट कैसे निकाला जाता है इसका पोजिशनल में, ठीक है। तो इंट्राडे की बात करूं मैं, तो इसको बाय करना है 3518 के ऊपर। पहला टारगेट होगा 3556 का, उसके ऊपर अगर निकलता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हमें टारगेट लेते जाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बजाज फाइनेंस का स्टॉक। अभी अगला स्टॉक देखते कौन सा है, भारत फोर्ज। भारत फोर्ज को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ये वाला पैटर्न देखो कौन सा है, सॉरी, ये वाला यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है ऐसा। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको, तो एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना है यहाँ पे। तो अगर ये कल के दिन ऊपर ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, तो इसके ऊपर नज़र रखो, ठीक है। तो इसको बाय करना है 508 के ऊपर। अगर ये सस्टेन करता है तो 508 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। और टारगेट जो होगा आपका, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 515 का, और सेकेंड टारगेट आपका होगा 519 का, ठीक है। फिर उसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो हम उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है, आया तो ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। ये भी बात साथ साथ ये भी याद रखना कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है इस लेवल का, इस पॉइंट का इसको एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो वो भी बात आपने ट्रेड करते वक्त आप ख्याल में रखना कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगला स्टॉक देखते कौन सा है, अगला स्टॉक है कोटक बैंक का। तो कोटक बैंक में देखो क्या चल रहा है कि बहुत दिन से मैंने बोला था कि ये एक जोन के अंदर चल रहा है, ठीक है। एक ही जोन के अंदर एक ही जगह पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर वो ब्रेक होता है इस बार तो स्टॉक एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम दे सकता है। तो आप इसको डिलीवरी में भी बाय करके रखो और ट्रेडिंग के लिए भी आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम गया, सेकंड टाइम गया, फिर ये थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम यहाँ यहीं पे थोड़ा सा टेस्ट हुई ये लेवल, फिर उसके बाद फिर से ये गया, फिर से ये गया, फिर से गया, फिर से गया। अभी ये ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा है, अभी ये ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है इसकी। तो ब्रेकआउट अच्छा खासा आ सकता है, तो इसके ऊपर ध्यान रखो अच्छे से। 1397 के ऊपर जाता है तो हम इसमें बाय करेंगे
ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाले लेवल्स थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अगर हाइकिन आइशो पे भी देखते हो आप तो देखो क्रिस्प लेवल आपको मिल रहे 1397 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे। और पहला जो टारगेट होगा वो हमारा 1402 होगा। अगर 1402 ब्रेक होता है तो ही हम अगला टारगेट प्लान करेंगे 1424 का, ठीक है। तो इसके अंदर बाइंग का व्यू रखो आप ना, सेलिंग के लिए मत सोचो। अगर रिजेक्शन आता है इस लेवल से तो ही हम इसमें सेलिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने दो, प्राइस मोमेंटम अच्छा खासा होने दो, फिर उसके बाद ही ट्रेड लेना, ठीक है। आगे देखते हैं आगे हमारा कौन सा स्टॉक है। टाटा केमिकल्स है। टाटा केमिकल्स क्यों लिया है मैंने, क्योंकि इसमें भी सेम सिनेरियो बन रहा है जैसा कोटक बैंक में बन रहा है, ठीक है। तो कोरोना के पहले जो फॉल आया था उससे पहले ये स्टॉक इस लेवल पे था, ठीक है, यहाँ पे। और अभी ये उसी लेवल को बार बार जाने की कोशिश कर रहा है और ये इसका बड़ा मोमेंटम आज वहाँ से रिजेक्ट हुआ है। तो हो सकता है कि कल स्टॉक नीचे रहे और फिर आगे आने वाले 2-3 दिन के बाद या फिर अगले महीने में 10-12 दिन के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अच्छा खासा बाइंग के लिए मोमेंटम होगा इसमें, तो डिलीवरी के लिए आप ले सकते हो थोड़ा सा नीचे आने के बाद। अभी फ़िलहाल के लिए इंट्राडे की बात अगर करूँ मैं इसमें तो सेलिंग का व्यू होगा मेरा। तो 319 के नीचे हम सेल करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 317 का, सेकेंड टारगेट होगा हमारा 313 का, ठीक है। ये हो गए मेरे इंट्राडे के सेलिंग के साइड के लेवल्स। अगर इसमें बाइंग सजेस्ट करूँ मैं आपको तो बाइंग इसकी इस पॉइंट के ऊपर ही करना है। अगर इंट्राडे में ये 334 के ऊपर जाता है तो ही हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। पहला टारगेट ही हमारा होगा 339 का, ठीक है। अगर उसके ऊपर जाता है तो हम उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ट्रेड करते रहेंगे, ठीक है। अगला स्टॉक देखते हैं बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो में क्या चल रहा है, एक प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है स्टॉक। तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। एक प्राइस चैनल फॉलो कर रहा है, तो अभी अगर ये नीचे ब्रेक होता है तो अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है इसके अंदर। तो अभी जो है 3030 के नीचे हम इसको सेल करेंगे कल के दिन। अगर इसके नीचे आता है तो ही हम इसको सेल करेंगे। तो पहला टारगेट जो होगा आपका थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जोन को, अगर आप इस यहाँ पे जो कैंडल्स बनी है इनको स्टडी करोगे तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिखेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक रिवर्सल भी आ सकता है। तो ज़्यादा बड़ा भी टारगेट प्लान मत करो इसके अंदर। आपका पहला टारगेट होगा 3019 का और जो सेकेंड टारगेट है वो होगा आपका 3007 का। अगर 3000 ब्रेक होता है तो अच्छा खासा एक बड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर भी ध्यान दो थोड़ा सा, आने वाले 2-3 दिनों के लिए या फिर अगले महीने के स्टार्टिंग में ही इसमें एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो गए तो 3000 अगर सस्टेन नहीं होता है तो बजाज ऑटो क्रैश होगा, गिरेगा। तो इसके अंदर हमारा सेलिंग का व्यू है फिलहाल। अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम इसमें बाइंग के लिए शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला स्टॉक देखते हैं रिलायंस। रिलायंस में भी सेम सिनेरियो बना है। ये बहुत दिन से ये 2070 के लेवल को बहुत दिन से रिस्पेक्ट कर रहा है। मैंने आपको कल भी बोला था कि इसके नीचे आता है तो ही इसमें सेलिंग का व्यू रखना। ये देखो ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और ये आज की कैंडल फोर्थ टाइम बनी है। तो 2070 का जो लेवल है वो थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है मुझे। और अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो हम इसमें बाइंग करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम इसके अंदर सेलिंग का व्यू रखेंगे। फिलहाल इसके ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें बाइंग का व्यू रखो। जब ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो इसमें बड़ा एक फॉल आ सकता है। सेम वही टारगेट्स होंगे हमारे 2070 के नीचे सेल, 2058 हमारा पहला टारगेट, 2052 हमारा सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। और बाइंग के लिए अगर मैं सजेस्ट करूँ आपको तो इसको बाय करना है आपको अभी 2104 के ऊपर। तो पहला टारगेट जो होगा हमारा वो पहला टारगेट होगा 2109, सेकेंड टारगेट होगा हमारा 2113 और थर्ड टारगेट होगा हमारा 2118, ठीक है। तो ये कुछ बाइंग के साइड के टारगेट है और ये कुछ सेलिंग के साइड के टारगेट है। तो अगले आने वाले हफ्ते में देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है इस स्टॉक के अंदर। अगला स्टॉक देखते हैं एल एन टी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें सेलिंग का प्रेशर नज़र आ रहा है और थोड़ा सा ये गिरने की कोशिश कर रहा है। 980 का इसका सपोर्ट है। तो अगर कल ये
यहाँ से नीचे आता है 990 के नीचे आता है तो हम इसमें सेलिंग का व्यू देखेंगे। स्टॉप लॉस हम दे देंगे इसके ऊपर का, यहाँ का स्टॉप लॉस दे देंगे 6 पॉइंट्स का, 996 का हम स्टॉप लॉस दे देंगे, 990 के नीचे हम सेल कर देंगे, 980 का हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करो। अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो इसमें सेलिंग का ये मत करो, फोर्स ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, अभी अगला स्टॉक देखते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक ने भी अच्छा खासा जो प्राइस चैनल था इसका वो ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ। तो अगर ये ऊपर मोमेंटम देता है कल के दिन 1123 के ऊपर अगर निकलता है तो हमारा ये व्यू इसके अंदर बाइंग का होगा। 1130 का पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट जो होगा आपका 1133 का होगा, थर्ड टारगेट आपका डायरेक्टली होगा 1138 का। ठीक है, तो कल के दिन हमें इसको बाय करना है 1123 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट 1130, सेकंड टारगेट 1133 और थर्ड टारगेट जो होगा 1138 होगा। बस आज के लिए इतना ही था। सेफली ट्रेड करो, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो सकता है तो ज़्यादा बड़े भी टारगेट्स प्लान मत करो इंट्राडे के लिए। अगर पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इंट्राडे में क्या हो सकता है, मार्केट साइडवेज जाता है तो आपके स्टॉक्स भी साइडवेज हो सकते हैं मोमेंटम में, तो आप फंस ना जाओ। इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखना और सेफली ट्रेड करना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में कल, तब तक के लिए गुड बाय।